आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों को लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से शीघ्र ही धन प्राप्ति हेतु एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। यदि आप धन पैसे को लेकर परेशान हो रहे हैं, दिन रात चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कहीं से किसी प्रकार का कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा, अपने जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से आपने पैसा उठा करके कारोबार व्यापार करने की कोशिश की है, छोटा मोटा कारोबार भी किया हुआ है, लेकिन उससे भी कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा। आपके कारोबार व्यापार में भी बार बार घाटा जा रहा है, जिसकी वजह से जो भी आपने उधार लिया हुआ है, जो भी पैसा उठाया हुआ है, उसका भी ब्याज दिन प्रतिदिन आपके सर पर बढ़ता जा रहा है। आपकी जिंदगी बद से बदतर होती चली जा रही है। लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे आप आ चुके हैं। अनेकों तांत्रिकों भगत सियानों के आप दिन रात चक्कर काट रहे हैं। अनेकों प्रकार तंत्र मंत्र ओने टोटके करने में आप जुटे हुए हैं, लेकिन कोई भी समस्या का हल आपका नहीं निकल पा रहा। चार ओर से समस्याओं का पहाड़ आपके सर पर टूट पड़ा है। लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे से आप परेशान हैं। घर में खाने के लिए अन्न के दाने भी नहीं बचे हैं। करें तो क्या करें, कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है। जब आप चार ओर से थक जाएं, चार ओर से समस्याओं में घिरे हुए हैं और कहीं से कोई भी रास्ता आपको नहीं सूझ रहा है, तो मात्र केवल एक बार आप इस महाप्रयोग को करके देखें। शीघ्र ही आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। सभी प्रकार की बाधाएं, रुकावटें दूर हो जाएंगी। कभी भी आपके जीवन में धन पैसे को लेकर परेशानी नहीं आएगी। कभी भी कर्जे को लेकर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप सुने। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्त सज्जन ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, धन पैसे कर्जे की जो भी समस्या है, शीघ्र ही उस उपाय को करते आपको छुटकारा मिल जाएगा। कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको इमली का पौधा आपको खोजना है कि इमली का पौधा कहां पर लगा हुआ है, क्योंकि इस प्रयोग के अंदर इमली के पौधे के ही प्रयोग आपको करना है। इमली का पौधा मैं आप सभी को बता देता हूं, इसके अंदर माता दुर्गा का वास माना गया है। इसके साथ साथ श्री कृष्ण भगवान का वास माना गया है, तथा कुछ शास्त्रों में श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का अनेकों प्रकार से इस इमली के पौधे से संबंध बताया गया है। तो मात्र केवल आपने छोटे से इमली के पौधे के द्वारा इस प्रयोग को करना है। कोई भी तंत्र मंत्र इसके अंदर नहीं है। इसके साथ साथ कोई भी आपका खर्चा नहीं लगना। तो क्या करना है, सर्वप्रथम आपने इसको शुभ नक्षत्र में आपको करना है। तो वह कौन सा शुभ नक्षत्र है वो भी हम आपको बता देते हैं। आपने अमावस्या तिथि पर आपको करना है, और अमावस्या तिथि पर आपने संध्या के समय गोधूल बेला में आपको करना है। गोधूल बोला, जैसा कि पुराने समय में पशुओं को जंगलों में चराने के लिए जाया करते थे, और जब चरा करके वापस घर लाते थे, उसको गोधूल बेला कहते हैं। अर्थात 4 बजे के बीच में कर आपने इस महाप्रयोग को करना है। 4 बजे से लेकर के आप 5-6 बजे तक इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके, साफ वस्त्र धारण करें। थोड़े से आपको अक्षत लेने हैं और मात्र केवल 5 अगरबत्ती आपको लेनी है, और इनको लेकर के जहां भी इमली का पौधा है, इमली के पौधे के पास आपको जाना है। सर्वप्रथम थोड़ी सी अक्षत आप अपने हाथ में लें, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें, तथा माता दुर्गा का आह्वान करें। श्री कृष्ण भगवान की आप प्रार्थना करें, विनती करें, और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, या जिस मनोकामना हेतु, जिस कार्य हेतु आप इस उपाय को करें, उसके लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद अक्षत वहां पर आप चढ़ा दें। उसके बाद जो आपने 5 अगरबत्ती ली हुई हैं, उनको भी वहां जला करके उसी पौधे की जड़ में आप उसको लगा दें। फिर हाथ जोड़ करके आप वृक्षदेव से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद क्या करना है, थोड़ी सी जड़ आपने इमली के पौधे की लेनी है, और उस जड़ को लेकर के आपने सीधा अपने घर आना है। किसी से आपको बोलना नहीं, किसी से आपको बात नहीं करनी है। चुपचाप आप उस जड़ को अपने घर लेकर आ जाएं, और उस जड़ को ला करके सर्वप्रथम आप शुद्ध जल से धो लें। उसके बाद आप गंगा जल से धोएं, और जहां भी आपका मंदिर है, उस मंदिर में किसी भी बर्तन में आपने उस जड़ को रखना है, और विधिवत आपने उसका पूजन करना है। सर्वप्रथम पंचामृत से उसको स्नान कराना है।
उसके बाद दोबारा से आपने गंगा जल से उसको स्नान कराना है। उसके बाद हल्दी, रोली, कुमकुम के द्वारा, अक्षत के द्वारा, पुष्प के द्वारा मिष्ठान का उसका भोग लगाएं। उसके साथ साथ थोड़ा सा आपने इत्र उसके ऊपर छिड़कना है। अब यह विधि आपकी पूर्ण हो जाती है तो आपको क्या करना है, उस जड़ को लेकर के आपने लाल कपड़े में बांध देना है और लाल कपड़े में बांध करके आपने जहां भी आपकी तिजोरी या चीज वस्त्र पैसे रखते हैं उस तिजोरी के अंदर आप उस जड़ को रख दीजिए। इसके साथ साथ यदि कोई भी व्यक्ति उस जड़ को अपने गले में धारण करता है तो भी सर्वोत्तम है। आप जहां कहीं भी जाइए, यदि उस जड़ को धारण करके जाएंगे कभी भी आपको कोई भी अपमानित नहीं करेगा। इसके साथ साथ कभी किसी प्रकार का हानि नुकसान आपके जीवन में नहीं होगा। जिस कार्य क्षेत्र में भी हाथ डालेंगे उसमें 100% आपको लाभ होगा। चारों दिशाओं में आपका कारोबार व्यापार फैलने लगेगा। आप आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। देखते ही देखते बड़े से बड़े कर्जा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप धन धान से भरपूर हो जाएंगे। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।